ओम शांति। परम पिता, हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को युग युगांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे, ये वर्षा बाप का इसी समय ही प्राप्त होता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करो कि बाबा से मुझे पूरा पूरा ही अधिकार प्राप्त करना है। अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। कौन देने आया है? जो जगत के पिता, जगत के रचयिता, सारी सृष्टि के पालनहार, स्वयं भगवान विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता हमें आए हैं फिर से हमें दुख धाम से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने के लिए। ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ हर प्रकार के सुख ही सुख है। इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बाप नया मकान बनाता है तो बच्चों की बुद्धि में होता है कि हम नए मकान में जाएंगे, उसकी कितनी खुशियाँ होती हैं। इसी प्रकार से तुम बच्चों को भी खुशियों में रहना है कि हमारा प्यारा बाबा जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, कल्याणकारी है, वो मेरा प्यारा पिता सदा काल के लिए मेरे दुख दूर करने आए हैं। मुझ आत्मा को बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान, कलावान, तेजस्वी, ओजस्वी बनाने के लिए है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी चमक, तुम आत्माओं की कीर्ति सतयुग से लेकर के त्रेता अंत तक टिकी रहती है। उसके बाद भी 50-60 जन्म तक तुम आत्माएं सुख चैन की बंसरी बजाते हो। तो शिव बाबा जो अति मीठा, अति कल्याणकारी है, वो हम बच्चों को आकर के इस समय पर हमारी वरदानों से झोली भरते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं। इतना प्यार करेगा कौन? तो इसलिए भगवान की वैल्यू को समझो कि कौन आया तेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए, जिसे आंख न जाने केवल दिल पहचाने, मूर्ति आई कैसी। शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, गुणों के सागर, भंडार और दाता, विश्व कल्याणकारी मेरे सिर पर उन्होंने दुआओं का हाथ रखा। वही मुझे कहते हैं लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नैनों के नूर बच्चे। देखो कितना प्यार से हम बच्चों को शिक्षा दे करके महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम इतने श्रेष्ठ बन जाते हो कि खुशियों की लहरों में लहराते हो, आनंद की लहरों में लहराते हो। ये प्रकृति तुम्हारी दासी हो जाती है। प्रकृति में, वायु में इतनी खुशबू, फ्रेग्रेंस रहती है कि तुम्हारी ये फ्रेग्रेंस कभी कमी नहीं होती। इसलिए तुम्हारे मंदिरों में भी सदा ही धूप, अगरबत्ती ये जलाते रहते हैं। तो इतनी तुम ज्ञान रत्नों से भरपूर बनते हो, दैवी गुणों से भरपूर बनते हो। तो इसीलिए तुम्हारी जीवन ही खुशबूदार बन जाती है, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, दुआओं की, प्यार की। इतनी तुम्हारी दृष्टि ही इतनी महान कर्तव्य करती है कि जिस पर आप दृष्टि डालते हो वहाँ श्रेष्ठता का जन्म हो जाता है। तो इतनी महान आत्माएं बाबा हमें बनाते हैं। जैसे गुलाब के फूल को कहीं भी रख दो तो चारों ओर गुलाब के सुगंध फैल जाती है। तो इसी प्रकार से तुम आत्माएं इस सृष्टि पर जैसे ही आती हो पाठ बजाने,
सारी सृष्टि ही बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, कृष्णपुरी, रामपुरी, शिवपुरी कहलाती है। ये तुम आत्माओं के अवतरण से ही होता है। तुम इतनी महान आत्माएं अब बन रही हो बाबा से, इसलिए वरदानों से झोली भरने का यही समय है। युग युग के लिए कल्याण पाने का यही समय है। तुम तो अनेक आत्माओं के दीप जलाने वाली आत्मा हो, इसलिए कहा ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वास्तव में तुम्हारा एक एक श्वास विश्व का इतना कल्याण करता है कि तुम्हारे मंदिरों में दर्शन करने के लिए कितने मीलों तक लाइन लगी रहती है। तुम इतना इस समय पर श्रेष्ठ कर्तव्य करते हो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा योग बल, तुम्हारा त्याग सारे विश्व के लिए एक औषधि बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम महान आत्माएं हो, तुम मेरे नैनों के नूरे रत्न हो, तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो। इसलिए बाबा बार बार परम धाम से आकर के हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हमें महान आत्मा बनाते हैं और इतना प्यार करते हैं। खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। ऐसा सौभाग्य, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसका होगा? वो मुझ आत्मा का ही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जैसी खुशी किसी को भी संसार में मिलती ही नहीं है। तुम इतनी खुशी के दूत बन जाते हो, जहाँ भी जाते हो खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते हो। ऐसे प्यारे बाप की याद में अपने आप को भरपूर करते हो कि 2 युगों तक तुम भरपूर ही रहते हो। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे पाने का समय अभी है। बाप दाता, विधाता, वरदाता के रूप में खड़े हैं। बाबा कभी भी हमें हमारे पापों को, हमारी कमियों को नहीं देखते, फिर भी दुआओं का हाथ देते हैं। बच्चे तुम सदा निरोगी बनो, सदा अनेक आत्माओं के लिए सूर्य की तरह किरणें देते रहो। इतनी महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा बाबा बनाते हैं। बाप को इतनी खुशी होती है, जैसे किसी का बच्चा ऊंच पद को प्राप्त करता है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो शिव बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मुझे भी खुशी होती है कि तुम सारे विश्व का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनते हो। यही विश्व कल्याण का कर्तव्य है। तुम बच्चे गोवर्धन पर्वत को उठाने में, इस कलयुगी पर्वत को उठाने में मेरे मददगार बनते हो। तो बाप भी हमारी महिमा करते हैं, जबकि महिमा के लायक स्वयं बाप ही बनाते हैं। हमारी महिमा क्या है? जो भी महिमा है वो बाबा की है। बाबा ने हम पर इतना प्यार दिया है। जो बाप कहते हैं कि मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। देखो बाबा कितने निरअहंकारी, भगवान कितने निरअहंकारी होकर के हमारी सेवा पर उपस्थित है। इसलिए सेवा का अभी ही चांस का लाभ उठा सकते हैं और अपनी जीवन को हीरे तुल्य बना सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे ये जन्म तुम्हारा बहुत ही बहुत दुर्लभ है। तुमने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोए रे। अब अपने जीवन को, इन श्वासों को सफल करो, सफल करो, सफल करो। ज्ञान का मनन चिंतन करो, सदा खुशियों में रहो, सदा शक्तियों से भरपूर रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।